Hello guys, welcome to my channel. Today we will start new chapter क्यूब एंड डाइस। हमेशा एसएससी, रेलवे और दूसरे विभिन्न एग्जामिनेशन में डाइस के बारे में कंपलसरी सवाल पूछता है। 1 से लेकर 3 सवाल इसमें आता है और ज़्यादातर तो 5 सवाल पूछा जाता है। इसमें वेराइटी होता है, 3 टाइप का वेराइटी होता है। एक क्यू डाइस, दूसरा ओपन डाइस, तीसरा कॉलर सेट डाइस। तो हम लोग खाली डाइस के बारे में तो सब लोग देखे हैं और करते हैं, लेकिन कॉलर डाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कॉटिंग होता है। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हम इसका फंडामेंटल कुछ समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो क्यूब इज द 3 डायमेंशनल फेस। हियर ए 1 सरफेस 2 3। तो 3 डायमेंशनल हमको 3 दिखाई देता है और 3 पिच रहता है, तो हम इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर और मेड ऑफ स्क्वायर, जिसका 4 एड्ज बराबर होता है। तो देयर आर टोटल 12 एड्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एड्ज होता है। ऑल टुगेदर देयर आर 6 सरफेस, सतह 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 सतह बोलते हैं या इंग्लिश में सरफेस बोला जाता है। और एड्ज होता है 12 एड्ज, 1 2 3 4 5। तो फंडामेंटल कुछ जानकारी लेना चाहिए डाइस के बारे में। और इसका कॉर्नर होता है फिक्स होता है, 8 होता है, 1 2 3 4, नीचे 4 1 2 3 4। तो 4 कॉर्नर होता है। इसका किसी सरफेस का ले लीजिए सतह को, उसका नेबरिंग 4 होता है, 1 2 3 4। तो इसका एडजेसेंट फेस 4 नेबर का पड़ोसी होता है। इसका ऊपर का सतह का पड़ोसी 1 2 3 राउंडिंग, इसको पड़ोसी कहता है, एडजेसेंट फेस होता है। बट किसी सतह का एडजेसेंट फेस का अपोजिट जो होता है वो अपोजिट होता है, उसका एडजेसेंट फेस नहीं होता है, यानी पड़ोसी नहीं होता है। केवल इस सतह का 4 पड़ोसी होता है, यानी एडजेसेंट फेस होता है। बट इसका अपोजिट अपोजिट नॉट ए एडजेसेंट फेस। तो ये था हमारा डाइस के बारे में जानकारी। और हमारा देर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस। One is standard dice, other is non-standard, not standard dice. तो स्टैंडर्ड डाइस किसे बोलते हैं और नॉन स्टैंडर्ड किसे बोलते हैं? तो डाइस में 2 बंटवारा हो गया, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में हमें ऑपोजिट फेस इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो 1 4 5। तो हमारा इसका अपोजिट क्या आएगा? 5 का प्लस 2 इक्वल टू 7, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। द अपोजिट फेस टोटल काउंट इस 7 होना चाहिए, तो स्टैंडर्डाइज कहलाता है। यहाँ स्टैंडर्डाइज द नंबर रिटर्न इन अपोजिट फेस इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट। 4 का अपोजिट 3 होता है और इसका सम होता है 7। 5 का अपोजिट 2 होगा, तो इसका कहते हैं स्टैंडर्डाइज। नेक्स्ट, तो हमारा स्टैंडर्डाइज और किसे चुने इसमें से? स्टैंडर्डाइज कौन है और नॉट स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉट ए स्टैंडर्डाइज। कैसे पता लगाएंगे? हम कहेंगे द सम ऑफ opposite surface number written is equal to 7। जिस अपोजिट फेस का नंबर सम करने के बाद 7 होना चाहिए। सपोज 1 2 3 4 5 6, एक का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 7, इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो वी कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मीनिंग समझ गए? 5 प्लस 2, 4 प्लस 3, 1 प्लस दिस अपोजिट सरफेस रिटर्न इन द नंबर यू टोटल सम इक्वल टू 7। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज। और नॉन स्टैंडर्ड का होता है नेबरिंग, 2 नेबरिंग साइड इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो नॉन स्टैंडर्डाइज का होता है द सम ऑफ the two neighboring
surface written number. Suppose here is 5 and 7, 5 plus 2 equal to 7. इसका नेबरिंग साइड ये है, इसका नेबरिंग ये भी होगा, तो 2 नेबरिंग साइड टोटल इक्वल टू 7, उसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। बट स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, द ऑपोजिट सरफेस रिटन इन द नंबर सम इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो डिफरेंस समझ गए, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज। नेक्स्ट, तो एक डाइस है जो कि नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो हमें यहाँ लिखेंगे 5, 2 एंड 4। तो हमारा कहते हैं कि नेबरिंग साइड को टोटल करने के बाद 7 होना चाहिए, तो इसको होते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। तो हमारा 5 और 2 जोड़ने से 7 आता है, तो ये होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में अपोजिट फेस, तो अपोजिट टोटल मिलने के बाद वो 7 होना चाहिए। बट नॉन स्टैंडर्डाइज में ऑप्शन दे रहेगा एग्जाम में, ऑप्शन कि 4 का अपोजिट, द अपोजिट नंबर ऑफ 4 का अपोजिट नंबर कौन सा है। तो कि हम यहाँ क्या करेंगे, 4 का अपोजिट नंबर कैसे करेंगे, तो हम 2 तो नहीं हो सकता अपोजिट, 4 का अपोजिट 2 नहीं, क्योंकि ये नेबरिंग फेस है। तो इस केस में हम क्या एज्यूम करेंगे, 4 का 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन दिया गया होगा कि अपोजिट फेस ऑफ 4 का अपोजिट कौन है। तो इस केस में ऑप्शन दिल रहेगा एग्जाम में 1, 6, 3। इसका अपोजिट आता है क्योंकि 4 का ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ इसमें, तो इसका 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ऑप्शन 1 में ये लिखल रहेगा। ऑप्शन 2 में लिखा है डाटा इनएडिक्वेट, यानी डाटा पर्याप्त नहीं है। नंबर 3 कैनॉट डिटरमाइन, यानी स्थिर कर नहीं सकते हैं ऑप्शन। चौथा आएगा एदर केस में, जैसे 1 और 6, 2 और 3, 6 और 3 इस तरफ से, तो ये हमेशा 66.5% सही होता है, करेक्ट नहीं होता है। और दूसरा लिखा रहेगा ऑप्शन 2, 6, 3, 5, ऐसा ऑप्शन दे रहेगा। नॉन स्टैंडर्डाइज एक दे देगा, कहेगा अपोजिट फेस ऑफ 4 का अपोजिट कौन है। तो हमें यहाँ तो सिंगल डाइस है, तो इस केस में हमें 4 का कल्पना कर सकते हैं कि 1 भी हो सकता है, इसका 6 भी हो सकता है, 3, क्योंकि ये होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। 5, 2 जोड़ने से 7 होता है। इस केस में ये स्टैंडर्डाइज नहीं कि तो सही आएगा, तो 1, 6 और 3 आता ऑप्शन आता है। तो हमें डाटा ये 1, 6, 3 लिखल रहेगा, 1 होगा, इधर 6 होगा या 3 होगा। तो इस केस में दूसरा ऑप्शन में डाटा इनएडिक्वेट, कैनॉट डिटरमाइन, स्थिर नहीं कर सकते हैं, क्या होगा, 4 का 1 भी हो सकता है, 6 और 3 भी हो सकता है। इधर केस में 1 और 6 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 6 और 3 होता है। ये 60.5% करेक्ट होता है, परफेक्ट नहीं होता इधर केस में। और तीसरा रहेगा 2, 6, 3, 5 दिल रहेगा। तो हमें ये केस में ये तो डाटा इनएडिक्वेट नहीं है, कुछ हो सकता है, ऑप्शन 4 दिल है। ये फास्ट प्रेफरेंस देखना होगा, इसमें फास्ट प्रेफरेंस ऑप्शन है। तो हमको 2 तो नहीं है पहले, इसमें 2 नहीं तो होगा ही नहीं। उसके बाद कौन आता है, 6, तो 6 इज द फर्स्ट ऑप्शन चूज करना। इसको आंसर 6 हो सकता है, इसे दिल रहेगा एक ऑप्शन में 2, 6 और 3, 5 एक्स ऑप्शन इतने दिल रहेगा कि अपोजिट ऑफ द नंबर 2, 6 और 3, 4। अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 4 को दिल रहेगा। तो आप चॉइस कीजिए क्या, जो फर्स्ट ऑप्शन, 2 तो नहीं है इसका, इसमें तो 2 नहीं, 6 को ऑप्शन कीजिए, क्योंकि 6 हो सकता है 4 का ऑप्शन। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ये 6 आंसर करेक्ट होगा। और दूसरा केस में जैसे कि एग्जाम्पल है, देखिए एक डाइस है जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, जो कि इसका है नॉन स्टैंडर्ड कहा जाता है, नॉट स्टैंडर्ड, जिसका नेगेटिव साइड इज 4 + 3 = 7 होता है। इस केस में आपको सवाल कहा गया है, तो व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ 4। तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, यहाँ 6 और 3 तो नहीं हो सकता है, तो 4 का अपोजिट होगा 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा। नॉन स्टैंडर्डाइज में नेगेटिव साइड = 7 होता है,
2 नॉर्मल साइड इक्वल टू, सो इसका अपोजिट 4 का अपोजिट क्या होगा, सवाल का व्हाट इज द अपोजिट नंबर ऑफ 4। तो 4 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन दिल रहेगा चॉइस करने के लिए। सोचिए कि ये दिल होगा आपको ऑप्शन, उस केस में क्या करेंगे, 2 और 4, इसमें 4 नहीं है, ये नहीं होगा। 3 और 4, यहाँ 4 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 1 और 3, ये भी नहीं होगा। तो हमें कैनॉट डिटरमाइन, इसमें से कोई डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो कैनॉट डिटरमाइन को हम चॉइस करेंगे, दिस आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा एदर केस में 1 और 3, यहाँ 1 है लेकिन 3 नहीं है। 2 और 5, 2 और 5 है, तो हमको फर्स्ट प्रीफरेंस देना होगा कि पहले कौन आता है। तो 1 और 5, 1 और 5 है, ये भी होगा, ये भी हो सकता है। 4 और 2, ये तो नहीं होगा। तो ये दोनों में हम चॉइस करना है कि कौन आंसर होगा एदर केस में। तो ध्यान देना पड़ेगा ऑप्शन क्या दिया हुआ एग्जाम, कहा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो हमको 3 आ गया आंसर। तो इसमें एदर केस में आंसर हो सकता है, लेकिन जो पहला आएगा इसके बाद पहला ये है, यानी 2 और 5 हमारा है, ये भी है, 1 और 5 है, तो हम 1 और 5 सोच के नहीं मार दें, क्योंकि ऑप्शन का सीरियल देखना है 1 2, तो फर्स्ट प्रीफरेंस जो आएगा उसी को चॉइस करना, तो ये आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन दिल रहेगा किसी दूसरा एग्जाम में, या इस सवाल का दूसरा आंसर 4 5, 4 भी है, नहीं है हमारा, होगा नहीं, 5 हो सकता है, लेकिन 1 और 5 दिया हुआ है, 1 और 5, 2 और 1 भी है, ये भी है, नॉन है। तो ये क्या केस है, 4 5 है, 1 और 5 है, ये 5 भी हो सकता है, इधर केस में हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है। तो इस केस में हम तीनों है हमारे पास, तो क्या करें, किसको ऑप्शन करें, इसको हमें इधर केस में 1 और 5 को ऑप्शन देंगे, क्योंकि पहला प्रेफरेंस 1 2 के बाद 3 आता है, ये नहीं, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, लेकिन प्रेफरेंस हमको ये देना होगा 1 और 5, क्योंकि 1 और 5 हमारे पास भी है, 2 और 1 भी है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमको जो आएगा सीरियल में उसी को आंसर देना है। नेक्स्ट तीसरा 3 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 5 है और 2 है, दोनों है, तो दोनों आंसर तो दे नहीं सकते हैं, सिंगल सिंगल आंसर है, तो इसका कैनॉट डिटरमाइन, स्थिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आंसर सही है इसमें से मान ले तो इसे कैनॉट डिटरमाइन कर नहीं सकते, दोनों आंसर दे रहे, 5 भी 2 भी, तो इस केस में हम कैनॉट डिटरमाइन सही होगा। तीसरा ऑप्शन दिल रहेगा इस तरफ से 4 5 1 3 और 2, सभी हमारे में से 4 नहीं छोड़े, कट गया, उसको 5 तो है, पहला प्रेफरेंस में ये मारिएगा, क्योंकि हमको फर्स्ट प्रेफरेंस जो आएगा सही वही मारिएगा। तो इस ऑप्शन ऐसा दिल रहेगा, तो हमें पहला वाला प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो कुछ डाइस ऐसा भी आता है, कुछ पॉसिबिलिटी केस से। तो पहला केस होता है देयर आर नो सिमिलरिटी इन द नंबर विजिबल ऑन क्यूब, क्यूब में देयर आर नो सिमिलरिटी इन द नंबर विजिबल ऑन क्यूब। तो इस क्यूब में देखिए 2 क्यूब दे दिया, हम तो पहले सिंगल क्यूब पर डिस्कशन कर रहे थे, अब डबल क्यूब दे दिया, तो इसमें नो सिमिलरिटी इन द नंबर, देखो सिमिलरिटी नहीं है, दोनों में आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है, यहाँ 5, यहाँ अलग अलग नंबर, 1 2 4 1 6। तो इस केस में हम क्या चॉइस करेंगे आंसर, तो सोचिए 5 का ऑपोजिट क्या होगा, द ऑपोजिट ऑफ 5, ऑपोजिट ऑफ 5, ये हो नॉन स्टैंडर्ड, ये भी नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि द नेगेटिव 2 नेगेटिव केस इक्वल टू 7 4 3 7 और 6 1 7, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, हम नॉन स्टैंडर्ड के बारे में बता रहे हैं। तो इस केस में आपको पूछा गया 5 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, तो 5 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, इसमें कोई विजिबिलिटी नहीं, 2 सेम केस में, तो इसका केस में क्या आएगा, 5 का 2 भी हो सकता है, और क्या होगा, और 2 हो गया, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है इसका, तो 2 3 4 आएगा, 5 का ऑपोजिट 2 3 4 हो सकता है। 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 का ऑपोजिट ये देखिए यहाँ 4 है, तो इस केस में 1 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जो 2 डाइस दिल है, नो सिमिलरिटी, कुछ सिमिलरिटी नहीं है, उस केस में आपको सवाल पूछा गया द ऑपोजिट ऑफ 5 का ऑपोजिट कौन सा होगा, तो 2 3 4 हो सकता है, और 4 का ऑपोजिट 1 5 6 सकता है। उसी केस में जो पिछले हम सवाल में बताए गए थे ऑप्शन के अनुसार द फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, और किस केस में कैनॉट डिटरमाइन हो सकता है, तो उसी रूल को फॉलो यहाँ करना होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द
सेम नंबर एग्जिस्ट इन द सेम सरफेस, सेम नंबर एग्जिस्ट इन द सेम सरफेस। इसका मतलब होता है दो डाइस है, दो डाइस का सेम नंबर इन द सेम 5, 4, 3 और उस केस में यहाँ सेम नंबर इन द सेम सरफेस 1 और 6। तो यहाँ देखिए ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो 5, 4, 3 और 5, 1 दो डाइस है और लिखा है सेम नंबर 5 और 5 इन द सेम सरफेस, सरफेस भी वो सेम है। तो उस केस में 5 का ऑपोजिट क्या होता है? द ऑपोजिट ऑफ 5 नंबर, 5 का ऑपोजिट क्या आएगा? 5 का ऑपोजिट क्या आएगा? तो हम इसका क्या करेंगे? साइकिल यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको 5 से लेंगे। 5, 1, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 3। तो which is not visible, इसमें कौन सा नंबर छुपा हुआ है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है? तो देखिए 6 का ऑपोजिट 3 हो सकता है, 1 का ऑपोजिट 4 और 5 का ऑपोजिट क्या होगा? हमारा 2 आएगा क्योंकि ये विजुअल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का विजिबिलिटी, 5 का ऑपोजिट होता है 2। तो हमारा तीसरा पॉसिबिलिटी केस है द सेम नंबर एग्जिस्ट ऑन द डिफरेंट सरफेस, यानी हमारा क्यू में सेम नंबर, यहाँ 3 सेम नंबर है दोनों डाइस में, तो सेम नंबर एग्जिस्ट इन डिफरेंट सरफेस, यानी डिफरेंट सरफेस क्या है? ये एक अलग सरफेस है इस साइड का, ये फ्रंट साइड में है 3, तो ये डिफरेंट सरफेस का हो गया। सरफेस डिफरेंट, सेम नंबर इन सेम फिगर इन डिफरेंट सरफेस। तो इस केस में हमें ऑपोजिट ऑफ 3, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नंबर 3 का नंबर ऑपोजिट कौन सा आएगा? इसका ऑपोजिट कौन सा आएगा? यदि दो सेम नंबर डिफरेंट सरफेस में रहे, यहाँ भी वही ट्रिक अपनाइएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 3 का ऑपोजिट चाहिए हमको, 3 का ऑपोजिट, तो 3, 2, 1 क्लॉकवाइज, 3, 5, 4 which is not visible in this figure, देर इज द आंसर। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया हमारा 4, 2 का हो गया 5, तो 3 का कौन सा आएगा? 6, क्यों? आपको 6 इज नॉट विजिबल इन दिस फिगर, तो इस फिगर में 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3 का अपोजिट 6 होगा, 1 का 4 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 6 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी केस है हमारा द 2 नंबर अपीयर ऑन द बोथ क्यूब्स आर सेम, यदि 2 नंबर सेम केस बोथ क्यूब में आए तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? तो 5, 3 यहाँ भी है, सेम सरफेस नंबर बोथ साइड बोथ फिगर में, तो सेम आए, उस केस में क्या होगा? 4 का ऑपोजिट क्या होगा? द ऑपोजिट फेस ऑफ 4। तो उसी तरफ से 5, 3 सेम है, तो इसका ऑपोजिट समान हो जाएगा 5, 3, यदि सेम सरफेस में है तो अपोजिट 4 का 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम साइक्लिकल भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज 3, 5, 4 एंड 3, 5, 6, तो 4 का अपोजिट 6। तो उस तरफ से कहा गया कि 5, 3 का अपोजिट क्या आएगा? ये दोनों का अपोजिट क्या है? विच इज नॉट विजिबल, यहाँ 1 होता है और 3 5, 4, 6, 2, 1 और 2, 3, 5 का नॉट विजिबल, 1 और 2 है, तो 4, 3 और 5 का जो विजिबल नहीं है 1 और 2 हो सकता है। तो इस केस में सेम नंबर ऑन द सेम सरफेस केस में आप इसका जो फिगर दिखाई दे रहा है दैट इज द आंसर, 4 का अपोजिट 6 और 5, 3 का जो विजिबल नहीं है वह 1 और 2। तो हमारा पॉसिबिलिटी केस नंबर 4 में है इफ देर आर 3 क्यूब इन द क्वेश्चन, यदि 3 क्वेश्चन डाइस दे दिया हुआ है तो उस केस में क्या करें हम? इससे पहले 2 डाइस के बारे में हम रूल देखें पॉसिबिलिटी केस, लेकिन 3 पॉसिबिलिटी केस में क्या करें? तो व्हिच नंबर ऑफ अपोजिट नंबर 1, सवाल पूछा है 1 का अपोजिट क्या होगा?
व्हिच नंबर विल ऑपोजिट ऑफ 3, 3 का ऑपोजिट क्या होगा, और व्हिच नंबर विल ऑपोजिट ऑफ 2, 2 का नंबर ऑपोजिट। तीन फिगर है, तो उस केस में हम कंपेयर केवल 2 को लेके ही करेंगे। तो उस केस में देखिए ध्यान है 1 है, तो 1 का ऑपोजिट लाने के लिए हम फिगर देखें 1 कहाँ है, तो उसी को लेना पड़ेगा। तो x और y, x और z को ले लीजिए, x एंड z को। तो इसमें क्या है ना, 3 2 3 2 दोनों में है हमारा, तो 3 2 3 दोनों है। तो हमारा 3 रूल के अनुसार द सेम फिगर ऑन द 2 क्यूब में सेम फिगर रहे, 2 सरफेस का फिगर 3 बराबर एग्जिस्ट ऑन द 2 सरफेस, तो हमारा ऑपोजिट फेस आ जाएगा 4 का 1, तो 1 का 4 आ जाएगा इसका ऑपोजिट, क्योंकि रूल है 3 2 और 3 2 द सेम सरफेस इन 2 क्यूब में 2 फिगर सेम आ जाए 2 क्यूब में, तब उसका ऑपोजिट 4 का 1 होगा। और नेक्स्ट है हमारा व्हिच नंबर विल ऑपोजिट ऑफ 3, 3 का ऑपोजिट करने के लिए हमें देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हमें सेम फिगर ऑन द सेम सरफेस, तो हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं। 3 2 3 2 है, तो ये हो गया हमारा 1 का ऑपोजिट 2। तो x और z को लेके देखें, x और एंड z को लेके क्या हुआ हमारा 3 2 और 3 2 को क्या करें, सेम है, तो ये तो हम ले चुके थे x z को, अब दूसरा लें y और z को, y एंड z को। तो y z में क्या सेम, 2 और 2 सेम है, तो हमें 2 नंबर रूल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, y का 2 6 4 एंड 2 3 2 3 1, तो हमारा मांगा है क्या अपोजिट नंबर ऑफ 3, तो 3 का अपोजिट क्या आएगा, 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट 5 हो, ऑलरेडी विच इज नॉट विजिबल इन दिस केस, तो हमारा आंसर आएगा 3 का अपोजिट 6, तो 6 हो गया। तो वाई जेड लेकर हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 का फिर अपोजिट। नेक्स्ट हो गया हमारा व्हिच नंबर विल ऑपोजिट ऑफ 2, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमारा दो वो रूल जो है y और z को लेके भी कर सकते हैं। 2 का 2 6 4 2 3 1 2 6 4 2 3 1, तो हमारा अपोजिट हो गया 2 का विच नंबर विच नॉट विजिबल 5, तो 2 का अपोजिट हमारा आंसर हो गया 5। दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ पॉसिबिलिटी केस रूल के अनुसार ये हम 3 क्वेश्चन को आपस में 2-2 फिगर लेकर आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज आएगा वही 3 क्यूब का हिसाब से सवाल आया था, उसी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले बताए थे कि 3 फिगर रहे तो 2-2 फिगर लेकर हम इसको कंपेयर करेंगे पॉसिबिलिटी केस में। तो ये हमारे यहाँ 1 2 3 डाइस दिया हुआ है, उसका फिगर भी दिया हुआ है। सवाल पूछा गया था व्हिच नंबर इज बॉटम फेस ऑफ फिगर 1। फिगर 1 का बॉटम फेस क्या है, टॉप और बॉटम, बॉटम नीचे होता है, इसका ऑपोजिट 5 का ऑपोजिट क्या होता है, इसका मतलब ये 5 का ऑपोजिट मांगा है, द ऑपोजिट ऑफ 5, द ऑपोजिट ऑफ नंबर 5। इसका मतलब पूछा है व्हिच नंबर इज द बॉटम फेस ऑफ फिगर, फिगर 1 का बॉटम फेस, ये टॉप होता है नीचे बॉटम, तो इसका ऑपोजिट मांगा है 5 का ऑपोजिट क्या है। व्हिच नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट फेस ऑफ नंबर 4, यानी 4 का ऑपोजिट मांगा है ये। व्हिच नंबर इज ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ 1 का ऑपोजिट मांगा है, तो 1 का ऑपोजिट क्या है 4 का ऑपोजिट, और नंबर 5 का ऑपोजिट क्या है। तो इस केस में हम 2-2 फिगर को लेंगे, तो हमारे यहाँ 5 का ऑपोजिट 5 कहाँ, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ भी 5 है हमारा, तो हम यहाँ इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो सोचो हमारा यहाँ इस केस में 4 और 4 सेम फिगर है इन डिफरेंट सरफेस, रूल नंबर 1 या 2 कोई रूल नंबर देख लीजिएगा, 4 सेम फिगर ऑन डिफरेंट सरफेस रूल, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकते हैं। सपोज 1 और 2 को लेकर एंड 2 को लेकर हम कंपेयर करेंगे, इसका 5 का ऑपोजिट निकालना है, इसका ऑपोजिट निकालना है, तो 4 सेम सेट है और फिगर कोई मिलता नहीं है, तो सेम फिगर ऑन डिफरेंट सरफेस, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे 4 5 1 4 3 6, तो हमारा 5 का ऑपोजिट क्या आ गया, 5 का ऑपोजिट 3 आ गया, तो 3 इज द आंसर, इसमें 5 का ऑपोजिट 3 हो गया। नेक्स्ट
व्हिच नंबर ऑन द फेस अपोजिट फेस ऑफ नंबर 4, यानी 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम 1 2 को लेकर भी कर सकते हैं। तो 1 2 को लेकर क्या होगा, 1 का 6 पहले हम कर चुके हैं 1 2 का, तो 1 का 6 होता है अपोजिट, 5 का 3 हो गया, और 4 का क्या, विच इज नॉट डिविजिबल, ये विच इज नॉट विजिबल यानी 2, तो हमारा आंसर आ गया 4 का 2। इसी रूल के अनुसार दो ही फिगर लेकर आप आंसर 1 का भी निकाल सकते हैं, 2 का भी निकाल सकते हैं। व्हिच नंबर ऑन दी फेस अपोजिट फेस ऑफ 1, तो 1 का अपोजिट इसी में ही हम लोग कर चुके हैं, 1 का 6, तो 1 का 6 आंसर हो गया, यानी 1 2 को ही लेकर आप 3 सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। हमारा 3 पॉसिबिलिटी रूल के हिसाब साइकिल क्लॉकवाइज लेकर ही आप आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है टू पोजीशन ऑफ ए डाइस सो बिलो फाइंड आउट द व्हिच नंबर इज अपोजिट ऑफ फेस 4। तो इस 2 फिगर में हमको मांगा है अपोजिट ऑफ 4 का अपोजिट कौन सा होगा। तो ऑप्शन दिल है 3 2 6 4 6 1। तो इसको हमें कैसे पॉसिबिलिटी केस में पहले हम बता चुके हैं इसका रूल कि यदि सेम 2 फिगर 2 सरफेस में इन डिफरेंट डाइस में है सेम, तो इसका अपोजिट हो जाता है 3 का अपोजिट 1 हो जाता है, 3 का अपोजिट 1 हो जाता है, और 2 और 4 का अपोजिट क्या आएगा, तो 2 4 का अपोजिट व्हिच इज नॉट विजिबल इन दिस डाइस। तो क्या नहीं विजिबल होता है, 5 भी नहीं होता है, 6 भी नहीं हो रहा है विजिबिलिटी, और सब 3 4 है, 1 2 3 4। तो 2 4 का अपोजिट 5 6 और 3 का अपोजिट 1। तो इस केस में ऑप्शन क्या चुने हम, इसमें कहा गया एक फाइंड द फेस ऑफ, तो इस केस में हम देखेंगे यहाँ 5 6 तो नहीं है, 6 है, 3 तो होगा नहीं, 4 का 2 को होगा नहीं, 6 आया, तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस देना होगा, जो पहले आता है फर्स्ट प्रेफरेंस ऑन ऑप्शन केस। तो इस ऑप्शन में हमें फर्स्ट प्रेफरेंस के 3 तो होगा नहीं, 4 का अपोजिट 5 6 है, 2 भी होगा नहीं, तो 6 आता है पहला हमारा, तो यही द आंसर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2 व्यूज ऑन द क्यूब हैव बीन शोन बिलो, देयर आर 4 डॉट ऑन बॉटम फेस, देयर आर 4 डॉट ऑन द बॉटम फेस, हाउ मेनी डॉट वुड बी देयर ऑन टॉप फेस। इसमें सवाल कहा गया है कि यदि बॉटम फेस में 4 डॉट है नीचे, यानी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ नीचे का बॉटम होता है वो टॉप होता है, यदि नीचे 4 है इन केस, तो व्हाट वुड बी ऑन द टॉप, टॉप में क्या आएगा, ये सवाल दिया हुआ है डॉट के हिसाब से, यहाँ फिगर नहीं लिखल है, 2 4 1 5 3 2 1 डॉट है। तो हमारा रूल के हिसाब से सेम 1 डॉट और कोई किसी को मिलता नहीं, ये 4 है 3 है 2 है 5 है, तो देखना सिंगल डॉट ऑन द सेम सरफेस इन डिफरेंट सरफेस द सेम नंबर ऑन डिफरेंट सरफेस। रूल नंबर 2 के हिसाब से हम इसे क्लॉकवाइज लिखेंगे, तो 1 है, ये नंबर 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो हमारा अपोजिट क्या आएगा, कहाँ मांगा है क्या, टॉप 4 डॉट ऑन द बॉटम फेस, यानी बॉटम 4 है तो ऊपर टॉप क्या आएगा, तो 4 का अपोजिट क्या आएगा 3, 4 का 3, यानी हमारा टॉप में 3 आएगा। सो टॉप फेस में हमारा 3 आएगा, समझ गएगा ना, जैसे कि हम लोग 1 1 सेम है, सेम फिगर ऑन डिफरेंट सरफेस, तो रूल नंबर के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इसको लिख देंगे 1 4 1 4 2 एंड 1 3 5। तो 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, यानी 4 का यदि 4 बॉटम में है तो टॉप में कहाँ आएगा 3 आएगा अपोजिट, इसका अपोजिट, तो आंसर टॉप फेस से 3, दिस इज द आंसर। इसी तरफ का सवाल पूछता है डॉट के हिसाब से, कहीं ABCD अल्फ़ाबेट के हिसाब से पूछेगा, लेकिन ये डॉट के, तो ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ना होगा आपको, इससे कंपेयर मत करना, लेकिन क्वेश्चन कहा कि बॉटम में 4 है तो टॉप में क्या होगा, तो उसी हिसाब से हम रूल फॉलो करेंगे, तो आ जाएगा 4 का अपोजिट 3। गाइस आज का वीडियो इतने, कल हम पढ़ाएंगे ओपन डाइस, और तब तक आप जितने वीडियो देखें अब तक उसको ध्यान दीजिए, जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो ध्यान से देखिए।